हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टाइप को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रश्न आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है क्या, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को क्या कर रहा है, कुछ दूरी पर खड़ा होकर के देख रहा है। ठीक है, आगे इस प्रश्न में आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखों से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है कि भवन की ओर वह लड़का कितना दूरी तक चल करके गया है। मतलब इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर बढ़ रहा है, तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है कि लड़का जो है भवन की ओर कितना मीटर दूरी तय करके गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले अगर इसको आप हल करना चाहते हैं तो आप इसका फिगर बना लीजिए, एक अच्छा सा फिगर बनाइए, उसके बाद ही आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लड़का जो है, यहाँ पर लड़का का फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, आपका ए बन गया आपका लड़का। मान लेते हैं ये आपका क्या चीज है, लड़का है जो 1.5 मीटर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लड़का। ठीक है, कितना है तो 1.5 मीटर लंबा है यह लड़का। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट में आपको देखिएगा, इस प्रश्न में एक चर्चा किया गया भवन का। तो हमने यहाँ पर एक भवन बना दिया, इस तरह से जो है एक भवन बन गया। अब चूंकि दोनों जो है आधार, दोनों का आधार क्या होगा, धरातल होगा, तो यहाँ पर एक धरातल बना दीजिए, चूंकि दोनों के दोनों धरातल पर खड़े हैं। अब आपको क्या करना है, अभी जो हमने भवन का आकृति बनाया, तो यहाँ पर साइड में हम लोग लिखेंगे कि ये जो है आपका क्या है, भवन है। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है, 50 नहीं, आपका दिया हुआ है कितना, 30 मीटर का ऊंचाई इसका दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर 30 मीटर लिख लेते हैं। ये आपका 30 मीटर हो गया, और इस तरह से एरो के द्वारा दर्शा लीजिएगा कि जो ऊंचाई है वो कहाँ से कहाँ तक गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, आगे बोला गया है कि लड़का जो है भवन की ओर बढ़ता जा रहा है। तो उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, लड़का का आंख जो होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आंख पर ही तो उन्नयन कोण इसका बनेगा। तो यहाँ से लड़का के आंख से, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए, उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, लड़का का आंख यहाँ पर होगा और भवन का शिखर जो है यहाँ पर है। इसका जो उन्नयन कोण है सबसे पहले कितना डिग्री का बना था, इसका उन्नयन कोण सबसे पहले बना 30 डिग्री का बना। तो ये जो आपने अभी एक रेखा इस तरह से ड्रॉ किया, ये रेखा आपका क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से डॉटेड लाइन से आपको क्षैतिज रेखा बना लेना है। तो यहाँ पर जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर आपका 30 डिग्री का कोण बन गया। अब लड़का एक जगह तो है नहीं, यह मान लेते हैं कि पहले इस पॉइंट पर था, यहाँ पर इस पॉइंट पर था, कुछ देर बाद जो है लड़का इस पॉइंट पर चल करके आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब लड़का जो होगा, अब लड़का यहाँ पर खड़ा होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़ा होगा, लेकिन लड़का का आंख जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है कि लड़का जो है कितना मीटर, ठीक है, कितना मीटर का दूरी तय करके आया। अब दूरी जो है, पहले तो लड़का यहाँ पर था, लेकिन बाद में लड़का यहाँ पर चला आया। तो आपको जो दूरी बतलाना है वो आपका ए वाला टोटल दूरी होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको दूरी ज्ञात करना है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया। अब सभी पॉइंट का हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम हमने रखा ए, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ बी। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम, इसके बाद भवन का चर्चा किया गया था, तो इस पॉइंट का नाम सी रखता हूँ, और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया डी। अब जहाँ जहाँ जो भी पॉइंट बचा हुआ है उन सब का नाम दे दीजिए आप। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग
यहाँ पर नाम दे देते हैं बी डैश, हम लोग नाम दे देते हैं इसका, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए डैश नाम दे देते हैं। क्योंकि लड़का जो है यहाँ पर कुछ देर बाद चल करके आया तो बी डैश ए डैश, नहीं तो आप दूसरा भी नाम रख सकते हैं। आप लोगों को बस इस फिगर में यही ध्यान देना है कि हमें जो है हमें क्या ज्ञात करना है, बी से लेकर के बी डैश तक का दूरी ज्ञात करना है। चूंकि यही दूरी जो है बी से बी डैश तक का दूरी लड़का द्वारा तय किया गया है। ए वाला जो दूरी है, ए वाला दूरी लड़का के द्वारा तय किया गया। तो आप इस दूरी को कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये जो दूरी आपका है, ये दूरी जो है यहाँ पर x है, x बराबर वाट, मतलब b से लेकर के b डैश का दूरी कितना है, x है, हमने मान लिया। अब जो है जो भी आपने फिगर बनाया है उस फिगर को जो है अपने लैंग्वेज में लिखिए। कैसे लिखेंगे मैं बोल देता हूँ आपको, आप लोग कॉपी पर अपना लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक लड़का है जिसका ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है तथा सी डी एक भवन है जिसका ऊंचाई 30 मीटर है। इसके बाद उन्नयन कोण का चर्चा करना है। तो सबसे पहले उन्नयन कोण का चर्चा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग केवल नाम से काम चला लीजिए। यहाँ पर नाम कैसे लिखेंगे, नाम दे देना है, पूर्ण विराम देने के बाद नाम दे करके लिख दीजिएगा कि कोण ए, कोण डी ए और यहाँ पर आप लोग नाम दे दीजिए इसका, यहाँ पर नाम दे देते हैं ई, डी ए ई बराबर आपका कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ध्यान से देखिए इस फिगर में अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से आपका जो है इस तरह से जो है डी हो गया, उसके बाद हम लोग ए पर पहुंचे और ए से पहुंच जाते हैं कहाँ पर, ए से हम लोग पहुंच जाते हैं ई पर। तो इस तरह से आपका जो है, इस तरह से आपका डी ए ई बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। फिर कॉमा देकर के उसी समय लिख लेना है कि कोण डी ए डैश, ठीक है, ई बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद आपको लिख देना है लास्ट में, तो लड़का द्वारा चला गया दूरी, लड़का द्वारा भवन की ओर चला गया दूरी बी डैश बराबर वाट, या ब्रैकेट में आप x बराबर भी वाट लिख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब चलिए इसे हम लोग हल करते हैं, किस तरह से इसे जो है हल किया जाएगा उसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मिट गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग हल करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया कि हमें निकालना क्या है। अब देखिए जहां पर आपका इस फिगर को जो है सबसे पहले गौर से अगर आप लोग देखते हैं तो नीचे एक फिगर बन रहा है आयत का। यहाँ से देखिए ये जो है आपका एक प्रकार का फिगर बन रहा है आयत का। ये देखिए मैं यहाँ पर दिखलाता हूँ आपको। ए से बी पर आइए और बी से सीधे चले जाइए किस पर, सी पर चले जाइए और सी से पहुंचिए कहाँ पर, ई पर, और ई से फिर इधर आ जाइए। देखिए तो आपको आयत जैसा दिख रहा है। ये जो है ए बी सी ई जो है एक आयत है, और आयत में जो होता है आमने सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आपको जो है चित्र की ज्यामिति से सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि चित्र की ज्यामिति से, ठीक है, चित्र की ज्यामिति से चित्र की ज्यामिति से क्या है, तो चित्र की ज्यामिति से हम लिख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी ई जो है, ए बी सी ई एक क्या चीज है, एक आयत है। ए बी सी ई एक आयत है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं EC, ध्यान से देखिएगा EC, या लिख सकते हैं CE जो है वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। बराबर कितना, 1.5 मीटर होगा। यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BC जो भुजा है, BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा। मतलब BC को अगर आप BC जितना होगा उतना ही आपका AE भी होगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें समकोण त्रिभुज देखना है कि कहाँ पर समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, तो नीचे तो कहीं समकोण त्रिभुज यहाँ और यहाँ बन नहीं रहा है। आप देखिए ऊपर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या नाम है समकोण त्रिभुज का, तो इस समकोण त्रिभुज का नाम है, मैं यहाँ पर इधर साइड में बनाता हूँ। इस समकोण त्रिभुज का नाम ध्यान से देखिए, इस तरह से आपका जो है फिगर बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं अगर, तो ए आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और यहाँ पर देखिए आपका डी है और यहाँ पर आपका ई लिखा हुआ है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर ए डैश लिखा हुआ है।
तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें देखिए ध्यान से, ए वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, लंब का काम करेगा। एक किसका काम करेगा, लंब का। 90 डिग्री के सामने वाला ए भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और नीचे वाला जो भुजा बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि आमने सामने का भुजा आयत में बराबर होता है। तो ए वाला अगर 1.5 है तो इधर वाला भी 1.5 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है 1.5 मीटर होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि डी का मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखते हैं, इसलिए डी बराबर, तो डी बराबर आपका क्या मिलेगा, डी कैसे निकलेगा, तो टोटल सी डी में से आप किसको घटा लीजिए, सी को घटा लीजिए। तो सी डी आपका टोटल कितना है, 30 है, और 30 में से हम घटाने जा रहे हैं सी को 1.5। अगर हम घटाते हैं तो कितना आता है हमारा, 28.5 मीटर आपका आ जाएगा। जो डी आपको दिख रहा है वो कितना हो गया, 28.5। यहाँ पर देखिए आपका डी कितना हो गया, ए वाला जो डी दिख रहा है ए हो गया 28.5। आप इधर देखिए इस फिगर में, यहाँ पर देखने से आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर जो फिगर बन रहा है, इस फिगर को यहाँ पर जो आपका फिगर बन रहा है DE A', उसको मैंने यहाँ पर साइड में बना रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें लंब हमें पता है और एक भुजा कम से कम होना चाहिए, तभी तो हम अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग आधार को लेते हैं। क्यों इसमें आधार को हम ले रहे हैं, क्योंकि लड़का जो है इस रेखा पर, इस भुजा पर चलते जा रहा है आगे की ओर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी भुजा के अनुसार जो ठीक इसके ऊपर वाला भुजा है, ए वाला जो दिख रहा है आपका ए, इसी को हम लोग ले करके चलेंगे। ठीक है, यानी इस त्रिभुज में आपको क्या क्या लेकर के चलना है, लंब को लेकर के चलना है, और दूसरा क्या लेकर के चलेंगे, आधार को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखना है आपको समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का नाम है DEA'। अब इसमें आप लोग क्या लगा दीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो tan का। tan में आपका लंब और आधार आ जाएगा। tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर DE बटा क्या लिखेंगे, A' लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसको आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का अगर हम लोग मान रखते हैं तो √3 आता है, और D का मान आपको देखिए मिल जाएगा 28.5 मिल गया, और A' का मान तो हमें पता करना है। तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं तो A' √3 आपको मिलेगा, और बराबर में मिलेगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसलिए A' का मान निकालेंगे तो आपका जो है 28.5, और बटा में कितना चला जाएगा, बटा में चला जाएगा √3 मीटर। यहाँ पर देखिए हमने AE का मान निकाल लिया। हमने किसका मान निकाल लिया, A' का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको जो है आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं इसको मिटा करके चित्र जो है साफ कर देता हूँ। इस तरह से हमने अभी क्या निकाला, हमने अभी निकाला है A'। अब हम लोग देखिए एक और समकोण त्रिभुज को ढूंढते हैं। कहाँ पर समकोण त्रिभुज छिपा हुआ है, उसी समकोण त्रिभुज से अगला भुजा निकलेगा मेरा। तो देखिए, क्योंकि कभी भी त्रिकोणमिति बना रहे हो तो आप अलग त्रिभुज के चक्कर में ना रहें। ठीक है, सीधे समकोण त्रिभुज को आकृति में ढूंढे और उसी को लेकर के हल करें। ठीक है, उसमें देखिए कि लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, क्या दिया है, उसको किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला पर लाया जाएगा, और ला करके उसे हल कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जो है कांटा कांटा से बना करके आपको दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पर D जो है, D यहाँ पर देखिए D आप देख रहे होंगे। D के बाद D से यहाँ पर आ जाइए। इसके बाद हम लोग आते हैं D पर से आते हैं A पर, और A पर से चले जाते हैं, A पर से चले जाते हैं कहाँ पर, A से चले जाते हैं यहाँ E पर, और E से चले जाते हैं ऊपर, चले जा रहे हैं किस पर, D पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज क्या बना, D। ठीक है, D
ई और क्या बन गया आपका ए बन गया। आप इस समकोण त्रिभुज का किसी भी तरह से नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर ए आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए अब कौन कौन से भुजा को हम लोग कौन से भुजा का चुनाव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो डी ई जो है यहाँ पर जो है इस त्रिभुज में 30 डिग्री का चर्चा है। तो 30 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा देखिए, 30 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा आपको डी दिख रहा होगा, डी दिख रहा होगा। तो डी जो होगा लंब का काम करेगा। कर्ण के चक्कर में ना रहेंगे क्योंकि दूरी जो है, दूरी देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दूरी जो है किस पर तय किया गया है, BC पर तय किया गया है। तो BC के एकदम ठीक सामने वाला आप भुजा ले लीजिए। BC के ठीक सामने वाला भुजा आपको क्या दिख रहा है, AE दिख रहा है। अगर हम AE किसी तरह से निकाल लेते हैं तब हमें जो है, ठीक है, लड़का द्वारा तय किया गया दूरी जो है पता चल सकता है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर जो है इस फिगर को अलग बनाते हैं और बना करके इसको हल करते हैं, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं इसका फिगर जो है अलग ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से त्रिभुज को हम लोग ले करके चलने वाले हैं। यहाँ से देखिए, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला कि ऊपर में आपका डी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ई बन रहा है। ये टोटल आपका दिया हुआ है 28.5 मीटर। अब इधर देखिए, यहाँ से हमने एक लंबा सा रेखा लिया, यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर इस तरह से आपका उन्नयन कोण बना हुआ है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, AE का मान निकालने वाले हैं। क्यों निकालने वाले हैं, अभी आपको कुछ देर पहले हमने बताया। तो इसमें देखिए ए आपका किसका काम करेगा, ए भाई काम करेगा, लंब का काम करेगा, और नीचे वाला भुजा किसका काम करेगा, आधार का। और चूंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ए आपका किसका काम करेगा, कर्ण का। तो हम लोग जो है नेक्स्ट बार किस में चलेंगे, यहाँ से लिखना है आपको। ए तो आपका अलग हो गया, ए हमने पहला त्रिभुज में चला था, ठीक है, पहला त्रिभुज में चला था, उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से काम किया था। अब जो है दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से इसको मैं अलग करता हूँ और नीचे जो है इसका मैं रफ करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से आगे का भुजा का मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEA में ध्यान से देखिए लंब और आधार का चर्चा इसमें भी है। तो क्या लिखना है, tan कितना डिग्री, tan आपका 30 डिग्री का, थीटा के जगह पर कितना है, 30 डिग्री है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या है, DE लिखा हुआ है और आधार क्या है आपका, AE लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 प्रयोग करते हैं हम लोग। और यहाँ से देखिए DE कितना है, DE आपका है 28.5 मीटर और AE हमको पता करना है। तो यहाँ से अगर हम इसका तिरछी गुना करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा आपका, AE बराबर आ जाएगा, AE बराबर आपका आएगा 28.5√3 मीटर आपका आ गया, ठीक है। तो AE जो है ध्यान से देखिए, AE जो है आपका यहाँ पर समझिएगा, एक लंबा सा रेखा मैं ड्रॉ करता हूँ और इस पर यहाँ पर दर्शाता हूँ आपको। यहाँ पर A है और यहाँ पर आपका E लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका बीच में पॉइंट दिया हुआ है A'। अब ध्यान से समझिएगा, AE का जो मान है वो कितना आया है, इसका मान आया है 28.5 और बटा में √3 आया हुआ है इसका मान, ठीक है, इसका मान आया हुआ है। और अभी जो हमने निकाला वो पूरा मान आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आया हुआ है 28.5√3 मीटर आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस पूरे वाले मान में से अगर इस पूरे वाले मान में से इस वाले मान को क्या कर दें, इस वाले मान को हम घटा दें, इस वाले मान को यानी A' को घटा देते हैं तो इधर वाला मान आपको पता चल जाएगा। और यही तो है आपका, ठीक है, यही तो है लड़का द्वारा तय किया गया दूरी। यहाँ पर देखिए लड़का द्वारा तय किया गया दूरी आपका क्या है, यहाँ पर समझिएगा आप लोग। इसको मैं फिर से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो है लड़का जो है मीनार की ओर जो है 30 से 60 डिग्री हुआ तो लड़का तो बी से कहाँ तक गया होगा, B' तक गया होगा। और ये जो दूरी सामने वाला दिख रहा है आपका, ये जो दूरी आपका सामने वाला दिख रहा है, ये ठीक किसके बराबर होगा, ठीक आपका A' के बराबर होगा, A' के बराबर होगा। तो हमको क्या निकालना है, मुख्य रूप से
ए डैश अगर निकाल लेते हैं तो जो हमने x माना है यानी बी डैश जो हमने माना है वो दूरी हमको पता चल जाएगा और वही दूरी हमको मुख्य रूप से निकालना भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते क्या है, यहाँ से ये बात आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सब दूरी हमको पता चल चुका है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आपको क्या निकालना है लिखेंगे, इसलिए ठीक है, इसलिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। इसलिए ए डैश अगर हम लोग निकालेंगे तो ए डैश कैसे निकलेगा, तो टोटल पूरा आधार जो बन रहा था ए से लेकर के ई तक, इसमें से हम लोग किसको घटा देंगे, ए डैश ई को घटाने वाले हैं। तो आपका यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 28.5√3 होगा मीटर और माइनस में ए डैश ई आपका कितना है 28.5√3 हो गया है आपका। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में आपका क्या आएगा, √3 होगा और ए हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम इसके बटा में, आपका टोटल के बटा में 1 छिपा हुआ है, 1 से अगर √3 में भाग देते हैं तो √3 बार में कटेगा और 28.5 √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या मेरा मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए 28.5 √3 में अगर √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3 में √3 से गुना करेंगे 3 होगा, तो गुना कर लीजिए 15, ठीक है, और 24 है और एक कितना हो जाएगा 25 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 85.5 आ गया, माइनस हो गया आपका 28.5, क्योंकि √3 में √3 से भाग लगाएंगे एक बार में कट जाएगा, आपका 1 से ऊपर वाला में गुना होगा तो उतना ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 0, ठीक है, 15 में से आपका 8 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पर देखिए 7 बच गया, 7 में से आपका 2 चला गया तो 5 बच गया, बटा में आपका हो गया √3 हो गया। इतना आपका आ गया, कितना आ गया, दशमलव के बाद तो 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो 57 बटा कितना आ गया √3 आ गया। अब इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, करण करते हैं तो परिमेयकरण करिएगा तो आपका आएगा 57√3/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से आपका ये कट जाएगा, 19 बार में आपका कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 19√3 मीटर होगा और यही दूरी जो है आपका x होगा, मतलब B से लेकर के लड़का कहाँ तक गया था, B डैश तक गया था। यानी लास्ट में आपको अच्छे तरह से लिख देना है, लास्ट में अच्छे तरह से लिख देना है कि अतः लड़का द्वारा, ठीक है, लड़का द्वारा भवन की ओर, लड़का द्वारा भवन की ओर चला गया दूरी, भवन की ओर, ठीक है, भवन की ओर चला गया दूरी, भवन की ओर चला गया दूरी बराबर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में आपको लिख देना है B डैश या x भी लिख सकते हैं, बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया आपका 19√3 मीटर। ये आपका बना आंसर बन गया। ठीक है।